जय हिंद एवरीवन। आज की वीडियो में हम हमारे देश से जुड़े 3 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे चर्चा करने वाले हैं। इसलिए व्यूअर्स से हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारी वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले सरकार ने शनिवार को घोषणा की कि एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह भारतीय वायुसेना के अगले प्रमुख के रूप में एयर चीफ मार्शल बी.आर. चौधरी का स्थान लेंगे, जो 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसके बाद भारत ने रूसी मूल के T-72 टैंकों के अपने बेड़े का आधुनिकीकरण करने का फैसला किया है, जिसका उद्देश्य उन्नत मॉडलों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निर्यात करना है, विशेष रूप से अफ्रीका, मध्य पूर्व और पूर्वी एशिया में संभावित खरीदारों को लक्षित करना। ये निर्णय भारतीय और रूसी रक्षा उद्योगों के बीच एक रणनीतिक सहयोग का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका उद्देश्य संभावित ग्राहकों के लिए उन्हें नवीनीकृत करके T-72 टैंकों की आयु बढ़ाना है। और अंत में भारतीय सेना के जवानों ने HAL ध्रुव हेलीकॉप्टरों के साथ लद्दाख में रात्रिकालीन ऑपरेशन करने में अपनी दक्षता का प्रदर्शन किया। पायलटों ने उपकरणों पर निर्भरता के कारण रात्रिकालीन उड़ान की बढ़ी हुई कठिनाइयों को नोट किया। तकनीकी पर्यवेक्षकों ने उड़ान से पहले की तैयारियां और कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल के बारे में विस्तार से बताया, जो सफल मिशनों के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर सर्दियों की परिस्थितियों में। नमस्ते और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन पावर हाउस में। सरकार ने वरिष्ठता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए एयर मार्शल सिंह को अगला भारतीय वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया है। सिंह एक लड़ाकू पायलट है और दिसंबर 1984 में उन्हें कमीशन मिला था। पिछले वर्ष फरवरी में उप प्रमुख नियुक्त होने से पहले एयर मार्शल सिंह ने महत्वपूर्ण कमांड और स्टाफ पदों पर कार्य किया था। इससे पहले वो प्रयागराज स्थित मध्य वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ थे। वो एक योग्य उड़ान प्रशिक्षक और एक प्रायोगिक परीक्षण पायलट है, जिन्होंने विभिन्न विमानों और हेलीकॉप्टरों पर 5000 से अधिक घंटों की उड़ान भरी है। अपने करियर के दौरान उन्होंने एक ऑपरेशनल फाइटर स्क्वाड्रन और एक फ्रंटलाइन एयरबेस की कमान भी संभाली है। एक परीक्षण पायलट के रूप में उन्होंने मॉस्को में MiG-29 लड़ाकू अपग्रेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम का नेतृत्व किया और स्वदेशी तेजस लड़ाकू हल्के विमान के परियोजना निदेशक उड़ान प्रशिक्षण भी थे। दोनों देशों के बीच साझेदारी में शामिल एक वरिष्ठ रक्षा अधिकारी के अनुसार इन लड़ाकू वाहनों को खरीदने में रुचि रखने वाले देशों को टैंक निर्यात किए जाने से पहले भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया होगी। भारतीय सेना वर्तमान में लगभग 2500 T-72 टैंकों का संचालन करती है, जो 1970 के दशक में अपनी शुरुआत के बाद से इसके मेन बैटल टैंक के रूप में काम कर रहे हैं। इन टैंकों की मांग मजबूत बनी हुई है, खासकर अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से। कई देशों ने T-72 को खरीदने में रुचि दिखाई है, क्योंकि भारत धीरे धीरे उन्हें अधिक उन्नत मॉडलों से बदलने की तैयारी कर रहा है। भारत में T-72 टैंकों का उत्पादन 1980 के दशक में चेन्नई के पास आवेरी में हेवी व्हीकल्स फैक्ट्री में शुरू हुआ। इससे पहले भारत ने सोवियत यूनियन से सीधे 500 यूनिट खरीदी थी। इसी सुविधा ने तब से उन्नत T-90 टैंकों का उत्पादन किया है, जिसका उपयोग अब निर्यात के लिए T-72 टैंकों के आधुनिकीकरण के लिए आधार के रूप में किया जाएगा। भारतीय और रूसी तकनीकी विशेषज्ञ इस आधुनिकीकरण प्रक्रिया की सफलता सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। T-72 भारतीय सेना के भंडार में एक विश्वसनीय और टिकाऊ लड़ाकू वाहन रहा है, जो 125 मिलीमीटर मेन गन, एक एंटी एयरक्राफ्ट गन और एक मशीन गन से लैस है। ये सड़कों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा और ऑफ रोड पर 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक पहुंच सकता है, और ये 1.2 मीटर गहरी नदियों को पार करने में सक्षम है। चीन के साथ 2020 के तनाव के दौरान भारत ने इन टैंकों को लद्दाख के उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र में तैनात किया। यह पहली बार था जब T-72 को ऐसे चुनौतीपूर्ण इलाके में तैनात किया गया था। T-72 के अलावा भारतीय सेना के पास करीब 1000 T-90 टैंक और करीब 100 स्वदेशी अर्जुन टैंक हैं। आधुनिकीकरण के प्रयासों के बावजूद T-72 भारतीय सेना की आर्मरी में सबसे अधिक संख्या वाला टैंक बना हुआ है। यदि यह पहल सफल साबित होती है तो भारत अन्य रूसी मूल के सैन्य वाहनों जैसे कि BMP-2 पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों के निर्यात की संभावना तलाश सकता है, जिन्हें अपग्रेड करने की भी योजना है। निर्यात के लिए T-72 का आधुनिकीकरण भारत के लिए ग्लोबल डिफेंस मार्केट में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने का एक नया अवसर प्रस्तुत कर सकता है, जो विश्वसनीय आर्मर्ड व्हीकल्स की आवश्यकता वाले देशों को लागत प्रभावी समाधान प्रदान करता है। भारत भविष्य की ओर देख रहा है, इसलिए आधुनिकीकरण का यह प्रयास
अपनी सैन्य क्षमताओं को धीरे धीरे बढ़ाने के व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसमें पुराने उपकरणों को धीरे धीरे खत्म करना और साथ ही अधिशेष हार्डवेयर के निर्यात को बढ़ावा देना शामिल है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारतीय और रूसी रक्षा क्षेत्रों के बीच सहयोग महत्वपूर्ण होगा। तकनीकी पर्यवेक्षक मेजर आयुष देवेजाल ने कहा कि रात्रिकालीन अभियान शुरू करने से पहले विभिन्न तैयारियां की जाती है। उन्होंने ANI को बताया, जांच के बाद इंजन अधिकारी हेलीकॉप्टर को उड़ान के लिए प्रमाणित करता है। यह हल्के हेलीकॉप्टर हैं जो बचाव कार्य और रात्रिकालीन अभियानों में बहुत उपयोगी हैं। इंजीनियर अधिकारी हविंदर कुमार ने कहा, मुझे ये सुनिश्चित करना है कि मेरे अधीन काम करने वाले सभी टेक्नीशियनों और पर्यवेक्षकों को उचित प्रशिक्षण मिल रहा है। उड़ान सुरक्षा सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है और हम इस पर कभी समझौता नहीं करते। हेलीकॉप्टर तैयार करने के लिए 8 लोगों की जरूरत होती है। सर्दियों के मौसम में हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है। एंड दैट कंक्लूड्स टुडेज वीडियो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप हमारे देश से जुड़े ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना करें। और तब तक मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।